हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ परम्यूटेशन एंड व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बताया कि अगर हमें थिंग्स को सेलेक्ट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर आपको अरेंज करना होता है थिंग्स को तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे परम्यूटेशन। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या है? n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n। हमने एग्जांपल भी किए थे। फॉर एग्जांपल अर्ली, कितने वर्ड्स हैं इसमें? 5, तो इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। सेकंड फॉर्मूला था हमारा कि अगर n थिंग्स में से कुछ थिंग्स रिपीट हो रही हैं तब कैसे अरेंज करेंगे? हमने बोला जो थिंग्स रिपीट हो रही हैं, जितने टाइम्स रिपीट हो रही हैं, आप क्या करेंगे? उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला क्या था इसका हमारा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। p q r द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ सम थिंग्स। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड वन, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें नई चीज क्या आई? हमने भी यही पढ़ा था कल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आज नई चीज क्या आई? यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है रीअरेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीअरेंज? रीअरेंज का मतलब है कि जो चीज लिखी हुई है उसको आप और कितने तरीके से लिख सकते हैं और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कल तक हम क्या कर रहे थे? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं उन थिंग्स को रीअरेंज जो ऑलरेडी एक बार लिखी हुई हैं। अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n टोटल अरेंजमेंट, -1 क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी लिखी हुई है, हमें उसी चीज को क्या करना है? रीअरेंज करना है। ठीक है, तो जैसे ही ये वर्ड चेंज हो जाता है आंसर भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज। ठीक है, कल हमने ये क्वेश्चन किया था। आप सोचेंगे कंप्यूटर को अरेंज करना है, आप लिखेंगे फैक्टोरियल 8 40,320, ए ऑप्शन, टिक मार्क लगा के आ गए और पता चला माइनस हो गए 0.25। क्यों? बिकॉज वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में रीअरेंज। दैट मीन्स कंप्यूटर को और कितनी तरीके से आप लिख सकते हैं। टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? फैक्टोरियल 8 नो डाउट 40,320। उसमें से एक बार तो वो लिखा हुआ ही है COMPUTER। इसके अलावा आप और कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग COMPUTER? तो हम और कितने वर्ड्स बना सकते हैं अदर देन कंप्यूटर? दैट इज 40,319। तो इसका आंसर क्या आएगा? 40,320 माइनस 1, दैट मीन्स 40,319। ठीक है, तो जैसे ही ये वर्ड चेंज होता है आंसर चेंज हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स if r things come together। यहां पर हमें नोटिस करना है कि क्या लिखा हुआ है, r things always come together। ठीक है, फॉर्मूला क्या आता है इसका? आप सोचेंगे क्या करा, समझ में ही नहीं आया, आएगा भी नहीं, मैं समझाती हूं आपको। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस फॉर्मूले को, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमें करना क्या है। सपोज करिए हमारे पास 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि आपको इन 5 थिंग्स को अरेंज करना है। सिंपली मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैंने बोला आपके पास 5 थिंग्स हैं, 5 ह्यूमन बींग्स हैं आपके पास, इनको आपको अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज? तो आप बोलेंगे मैम 5 थिंग्स हैं, अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। बिल्कुल सही। लेकिन
अगर मैं बोलती हूँ कि अरेंज इन सच दैट वे टू गर्ल्स ऑलवेज कम टुगेदर, अब जैसे ही मैंने बोल दिया आपको कि टू गर्ल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ये टू गर्ल्स आप बोल रहे हैं कि टू गर्ल्स तो हमेशा एक साथ आनी चाहिए, इसका मतलब जो चीज हमेशा एक साथ आनी चाहिए आप उसको क्या मानेंगे, वन यूनिट। आप उसको क्या मानेंगे, वन यूनिट मानेंगे, क्योंकि टू गर्ल्स एक साथ आनी चाहिए, उनको आप अरेंज नहीं कर सकते हैं किसी बॉय के बीच में बिठाकर। तो आपने क्या बोला कि टू गर्ल्स अगर एक साथ आनी चाहिए दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगी, वन यूनिट। अब हमारे पास कितनी थिंग्स हो गई अरेंज करने के लिए, 3 बॉयज तो थे ही सी हमारे पास, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, और हमने बोल दिया कि हमारे पास गर्ल्स की मिलाकर एक नई यूनिट आ गई, लेट दैट इज कैपिटल जी। कितनी थिंग्स हो गई हमारे पास डिफरेंट, 1 2 3 एंड 4, यानी कि हमारे पास 3 + 1 टोटल थिंग्स है अरेंज करने के लिए 4। इसको कैसे अरेंज करेंगे हम, फैक्टोरियल 4। यहां तक क्लियर हुआ आपको। मैंने क्या बोला, जो भी चीज एक साथ आने वाली है, वट एवर थिंग और ह्यूमन बींग, उसको आप क्या करेंगे, वन यूनिट कंसीडर करेंगे। तो 3 बॉयज और 1 यूनिट ऑफ गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 4। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। ठीक है यहां तक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। सपोज करिए 2 गर्ल्स हैं यानी कि G1 एंड G2, तो क्या ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती क्या, G1 G2? ये भी तो पॉसिबल है कि ये G2 यानी सेकंड गर्ल इधर आ जाए, फर्स्ट गर्ल इधर आ जाए, पॉसिबल है। यानी कि 2 गर्ल्स हैं, इनको भी तो हम अरेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमने एक माना है वो आपस में तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 2 गर्ल्स हैं, इन 2 डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आप चेक करेंगे ऊपर n थिंग्स हैं, उनमें से आप r थिंग्स को अलग करेंगे, उनको क्या मानेंगे, एक यूनिट, क्योंकि वो हमेशा एक साथ आनी चाहिए। बाकी कितनी थिंग्स बचेंगी, n - r। अगर आपने r को अलग कर दिया तो थिंग्स कितनी बचेंगी, n - r। अब हमारे पास टोटल थिंग्स कितनी हो गई, n - r एंड 1, यानी कि n - r + 1। इसका फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। लेकिन जो थिंग्स एक साथ आने वाली हैं यानी कि r थिंग्स, हम इनको भी अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए फॉर्मूले में लगाया गया है फैक्टोरियल r। समझ में आया क्या करना है, दोबारा समझाती हूँ। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितनी थिंग्स एक साथ आने वाली हैं और उनको क्या मानेंगे हम लोग, एक यूनिट। ठीक है, उसको सेपरेट कर लेंगे और बाकी थिंग्स को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। उन सबको टोटल करेंगे और उनको अरेंज करने का तरीका लिखेंगे। लेकिन जो चीज एक साथ आने वाली हैं उनको भी आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, क्योंकि वो आपस में अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस फैक्टोरियल या इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द वोवल्स आर नेवर सेपरेटेड। नेवर सेपरेटेड का क्या मतलब हुआ, नेवर सेपरेटेड मीन्स ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मैं सिंपल आपसे बोलती कि सेपरेट को स्ट्रेंज को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आप बोलते मैम फैक्टोरियल 7 बिकॉज 7 वर्ड्स हैं, बिल्कुल सही। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वोवल्स आर नेवर सेपरेटेड, दैट मीन्स वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, वोवल्स को अलग करूंगी और बाकी अल्फाबेट्स को अलग करूंगी। ठीक है, हमने क्या किया, बाकी अल्फाबेट्स यानी कि S, T, R एंड G को अलग कर लिया। कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, 5, और हमने वोवल्स को अलग कर लिया। ये हमेशा एक साथ आनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 यूनिट हो गए। तो हमारे पास टोटल मिला के कितने डिफरेंट थिंग्स हो गए, 6। यही तो कितना हो गया, 1, एंड ये 5 थिंग्स है ही सही, S, T, R एंड G। इन 6 चीजों को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 6। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम इन 2 थिंग्स जो हमने एक साथ लिखा है उनको भी अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और
इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज इन अ रो so that all the 3 boys are together. All the 3 boys are together, that means ये तीनों boys मिलके क्या बना रहे हैं? 1 unit. ठीक है, ये तीनों boys क्या हो जाएंगे? 1 unit. 4 girls तो है ही सही, तो हमारे पास कितने लोग हो गए? Yes, 5. इनको अरेंज करने का तरीका, हमारे पास 5 डिफरेंट थिंग्स हैं. कौन कौन सी? 4 गर्ल्स, G1, G2, G3, G4 और तीनों बॉयज मिलके आपस में क्या हो गए? 1 यूनिट हो गए, यानी कि 5. इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5. यहीं पर आंसर खत्म होगा क्या? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि जिसको आपने 1 माना है वो आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3 बॉयज हैं, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3. क्लियर है? क्या करना है? थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर, 1 यूनिट मानेंगे, बाकी के साथ उसको मर्ज करेंगे और अरेंज करेंगे. लेकिन जिसको हमने 1 यूनिट माना है हम उसको भी क्या करेंगे? आपस में, यानी कि वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसीलिए क्या करेंगे? उनको भी अरेंज करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. ये क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली आई थिंक 4 या 5 टाइम्स आया हुआ है, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे. इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, 5 बुक्स ऑफ इंग्लिश बी प्लेस्ड सो दैट बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन टुगेदर. क्या बोला गया है क्वेश्चन में? आपके पास 3 मैथमेटिक्स की बुक्स हैं और आपके पास 5 इंग्लिश की बुक्स हैं. उसने बोला है कि आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि मैथमेटिक्स की बुक एक साथ रहनी चाहिए और इंग्लिश की बुक्स एक साथ रहनी चाहिए, यानी कि 5 इंग्लिश की बुक्स मिलके क्या बन गए? 1 यूनिट. तीनों मैथमेटिक्स की बुक्स मिलके क्या बन गए? 1 यूनिट. अब आपके पास कितनी यूनिट्स हो गई? 1 मैथमेटिक्स, 1 इंग्लिश, 2 यूनिट्स. कितनी बुक्स हो गई आपके पास? एक्चुअली देखा जाए तो ओनली 2. इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2. तो क्या आंसर यहाँ खत्म हो जाएगा? नहीं. हमें पता है कि अगर 3 मैथमेटिक्स की बुक हैं तो हम उन्हें भी अरेंज कर सकते हैं आपस में. 5 इंग्लिश की बुक्स हैं, वो एक साथ तो होंगी लेकिन आपस में तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं. कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5 तरीके से. तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 2 किसके लिए? मैथमेटिक्स और इंग्लिश, या इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये आपस में पोजीशन मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बुक्स चेंज कर रही हैं. फैक्टोरियल 3 किसके लिए? मैथमेटिक्स की बुक्स आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं. फैक्टोरियल 5 किसके लिए? इंग्लिश की बुक्स आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं. तो आंसर आपका 1440. सॉल्व आप इसको करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1440. फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2. फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 1440. ठीक है, एक और चीज स्टार्ट करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले समझाती हूं. जो हमारे फर्स्ट और सेकंड रूल हैं, यानी कि अगर थिंग्स रिपीट हो रही हैं तो आपको डिवाइड करना है, वो रूल कंटिन्यूसली हर क्वेश्चन में, यानी कि अगर आपको लगता है कि हम लोग 30th फॉर्मूले पे पहुंच गए हैं और वहां पर भी थिंग्स रिपीट होती हैं तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है. दैट मीन्स जो फॉर्मूला हम लोगों ने सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे या थर्ड नंबर पे पढ़ा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ थिंग्स रिपीट हो रही हैं तो स्टिल यू कैन डिवाइड द नंबर्स. आपको डिवाइड करना होगा. ठीक है, चेक करते हैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज बी अरेंज सो दैट द आर्स कम टुगेदर. क्या बोला क्वेश्चन में? कि जो दोनों आर्स हैं वो एक साथ आनी चाहिए. ठीक है, तो अगर दोनों आर अलग अलग कर दिए हम लोगों ने तो वो मिलके क्या हो गए? 1 यूनिट. तो बाकी अल्फ़ाबेट्स हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे. क्या क्या बच रहे हैं हमारे पास? ANGE. कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए? 5. और हम क्या करेंगे? दोनों आर को अलग कर देंगे. ये कितनी हो गई हमारे पास?
एक यूनिट हो गई। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे आपके पास? 6। तो इनको अरेंज करने का तरीका, आंसर दीजिए, कितना होगा? फैक्टोरियल 6? यस। कुछ डिवाइड वगैरह करना चाहिए क्या? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमें पता है कि हमारे पास थिंग्स हैं, ये तो हमने मान ली एक यूनिट, AANGER। इसमें कोई थिंग रिपीट हो रही है क्या? हो रही है। क्या रिपीट हो रहा है? ए। कितनी बार? 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे फैक्टोरियल 6। 6 डिफरेंट थिंग्स होती तो फैक्टोरियल 6, लेकिन चूंकि इसमें 2 टाइम्स ए रिपीट हो रहा है, हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया क्यों डिवाइड करेंगे? हमने आर को तो ऑलरेडी एक यूनिट मान लिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास 5 जो ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उसमें ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इनको एक यूनिट माना आर और आर को, तो क्या हम इनको भी अरेंज करेंगे? हम इनको कैसे अरेंज करेंगे? ये आर आर तो सेम है। अगर आप सेकंड वाले आर को पहले लिख देते हैं और फर्स्ट वाले आर को सेकंड नंबर पे लिख देते हैं तो क्या डिफरेंट आएगा? नहीं आएगा, यानी कि इनका अरेंजमेंट नहीं होगा। जब थिंग्स सेम होती हैं तो उनको अरेंज नहीं कर सकते, या उनको अरेंज करने का तरीका केवल एक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है? केवल फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड दैट इज इक्वल टू 360। एक बार दोबारा समझाती हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो आर्स हैं वो एक साथ आनी चाहिए, तो हमने क्या कर लिया? आर को मान लिया एक यूनिट, दैट इज आर डैश। ठीक है, लेट दिस इज आर डैश। हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हो गए? AANGER डैश। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, लेकिन इसमें हमारे पास ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने इन आर आर को क्यों अरेंज नहीं किया? क्योंकि अगर मैं इनको अरेंज भी करती, 2 नंबर्स हैं फैक्टोरियल 2, लेकिन थिंग्स रिपीट हो रही हैं तो फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड हो जाता, दैट इज इक्वल टू 1। अगर थिंग्स सिमिलर होती हैं तो उनको हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। उसका आंसर कितना आएगा अरेंज करने का? ओनली 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज बी अरेंज सो दैट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज बी अरेंज सच दैट द 2 R's एंड 2 A's कम टुगेदर। इस बार उसने क्या बोला है कि जो दोनों आर हैं वो एक साथ आनी चाहिए, एक यूनिट बन गए। जो 2 A's हैं वो एक साथ आने चाहिए, एक यूनिट बन गए। इसका मतलब हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए? हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो गए NGE, ये 3 तो है ही सही। जो 2 R हैं उनको हमने क्या कर लिया? एक ले लिया। जो 2 A हैं उनको भी हमने एक ले लिया। अब हमारे पास अल्फा, लेट दिस इज R डैश एंड दिस इज A डैश। तो अब आपके पास अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? NGE R डैश A डैश। इनको अरेंज करने का तरीका कितना होना चाहिए? फैक्टोरियल 5। ठीक है, किसी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 5 जो थिंग्स मैंने ली हैं, कौन कौन सी ली है आप चेक करेंगे। NGE R डैश A डैश, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रिपीट हो रही है, इसीलिए हम क्या लेंगे? 5 डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 मीन्स 120। क्लियर है? मैंने जो 2 R's हैं उनको अरेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा? ओनली 1।
मैंने 2A's को अरेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अरेंज करने का तरीका भी एक है। लेकिन अगर ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं तो हम इनको भी क्या करते? अरेंज करते। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये सिमिलर वर्ड्स हैं इसलिए मैंने इनको अरेंज नहीं किया। ठीक है, गॉट इट? इसी से मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स इफ r थिंग्स नॉट कम टुगेदर। इससे पहले क्या किया था हमने? इससे पहले हम लोगों ने लिया ऑलवेज कम टुगेदर। इस बार हम लोग ले रहे हैं नॉट कम टुगेदर। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी को समराइज करेंगे। हम लोगों ने देखा कि हम किसी भी थिंग्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट हमें पता है कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं सो दैट द पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो जब हम लोग टोटल अरेंजमेंट में से ऑलवेज कम टुगेदर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा नेवर कम टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट कैसे करते हैं? फैक्टोरियल n ऑलवेज कम टुगेदर। तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है। फॉर्मूला है फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r। तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी? नेवर कम टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट हमें आता है ऑलवेज कम टुगेदर, हमने अभी समझा। जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? नेवर कम टुगेदर। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर केस भी बनता है। वो पर्टिकुलर केस में भी आपको अभी क्वेश्चंस में समझाती हूँ। पहले इसकी क्वेश्चन ट्राई करते हैं 5th वाले फॉर्मूले की। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज बी अरेंज सच दैट द 2 R's डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, डू नॉट कम टुगेदर। 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला, in how many ways we can arrange the word arrange, total arrangements, minus are always come together। तो आपके पास क्या कंडीशन बचेगी? 2 R's never come together। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट चेक करके बताइए कैसे करेंगे। कितने वर्ड्स हैं? ARRANGE। कितने अल्फाबेट्स हैं? 7। कुछ रिपीट हो रहा है क्या इसमें? हो रहा है। क्या क्या रिपीट हो रहा है? R 2 टाइम्स और A 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास हो गए टोटल अरेंजमेंट्स। टोटल अरेंजमेंट हमें पता है कैसे करते हैं, फैक्टोरियल n। लेकिन अगर थिंग्स रिपीट हो रही हैं तो आपको डिवाइड करना है फैक्टोरियल 2 से। ठीक है, क्या माइनस करना है? R ऑलवेज कम टुगेदर। यह भी मैं आपको पीछे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, एक बार दोबारा समझा रही हूं। और ऑलवेज कम टुगेदर दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे? R को मानेंगे एक यूनिट, बाकी अल्फाबेट्स को मानेंगे डिफरेंट यूनिट्स। कितनी यूनिट्स हो गई हमारे पास? 6। क्या ये 6 डिफरेंट यूनिट्स हैं? नहीं, क्योंकि इन 6 डिफरेंट यूनिट्स में से A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड कर रही हूं मैं? बिकॉज A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज कम टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट कितने हुए? 1260। ऑलवेज कम टुगेदर 360। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आएगी? 900। नेवर कम टुगेदर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द वोवल्स नेवर कम टुगेदर। वोवल्स कभी साथ में नहीं आने चाहिए। टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट 7 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास, उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7। ठीक है, वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। हम क्या करेंगे? वोवल्स को लेंगे 1 यूनिट और बाकी अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट यूनिट्स। कितने अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास? STRNG, these are 5 and AE that is equal to 1। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए आपके पास? 6। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6। लेकिन हमें पता है कि अगर A और E 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं? आपस में अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से?
फैक्टोरियल 2 तरीके से। फैक्टोरियल 6 किसके लिए लिखा बेटा मैंने? STRNG और A मिलके बन गया 1 यूनिट। कितने नंबर थे हमारे पास? 6। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6। लेकिन हमें दिख रहा है सामने A और E, ये दो नंबर्स भी आपस में अरेंज हो सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट सिमिलियर, दे आर डिफरेंट। तो इनको भी हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो जब आप करेंगे टोटल अरेंजमेंट यानी कि फैक्टोरियल 7 ऑलवेज कम टुगेदर, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, तो आपका आंसर आएगा नेवर कम टुगेदर। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपका। जो अभी तक आपने पढ़ा है सब समराइज करना है क्योंकि इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं किया आपने। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ए कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। बी सी डी एफ कितने अल्फाबेट्स हैं आपके पास? ए से लेके एफ तक इन अ रो सच दैट letter C are never separated, so that letter C are separated from one other. Separated होने चाहिए, that means कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए, never come together. ठीक है, दोबारा रीड कर देती हूँ। such that letter C are separated from one another. Separated रहने चाहिए, इसका मतलब कभी साथ में नहीं आने चाहिए। never come together. नेवर कम टुगेदर के लिए क्या करेंगे बेटा? टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, दैट इज इक्वल टू नेवर कम टुगेदर। अब आप वेट करती हूँ मैं, देख के बताइए मुझे टोटल अरेंजमेंट कितने तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, समझा आप लोगों ने? कितने अल्फाबेट्स हैं? ए 4 टाइम्स, बी 3 टाइम्स, 7 8 9 10 11 12। तो टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 12। कुछ रिपीट हो रहा है क्या? हो रहा है। क्या क्या रिपीट हो रहा है? ए कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 4 से। और कुछ रिपीट हो रहा है? हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? बी कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स, डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 3 से। और कुछ रिपीट हो रहा है इसके अलावा? यस, सी कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 से। तो टोटल अरेंजमेंट तो हमारा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 1663200। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस लेंगे हमारा ऑलवेज कम टुगेदर। वेट कर रही हूँ मैं, आप लोग ट्राई करिए। जो सी हैं वो ऑलवेज कम टुगेदर होने चाहिए, हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? चेक करते हैं। ए बी डी एफ को अलग लिखेंगे। क्यों अलग लिखेंगे? क्योंकि इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। हम क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे सी को एक साथ। ये कितनी यूनिट हो गई? 1 यूनिट, बिकॉज हम लोग ले रहे हैं सीज और ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, अब मुझे देख के बताइए हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स या कितने नंबर्स हो गए? तो हमारे पास 10 नंबर तो ये है ही सही। हमने सी को मान लिया एक 1 यूनिट, दैट इज सी डैश। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए हमारे पास? 10 + 1 11। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 11। अभी 11 थिंग्स में से क्या चीज़ रिपीट हो रही है चेक करते हैं हम लोग। ए ठीक है 4 बार, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना है। बी 3 बार, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना है। और कुछ सी की जगह तो सी डैश आ चुका है, रिपीट नहीं हो रहा। DEF। ठीक है, तो अरेंज करने का तरीका देखिए, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फॉर ए, फैक्टोरियल 3 फॉर बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू इज 277 टोटल अरेंजमेंट में मैंने फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। लेकिन जब मैंने बोला सीज ऑलवेज कम टुगेदर तो हम क्या कर रहे हैं? सी को एक यूनिट ले रहे हैं और हमने ले लिया लेट डबल सी इज इक्वल टू सी डैश। तब हमारे पास क्या अल्फ़ाबेट्स हैं? हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं दिस वन,
और इसको देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 11। इसमें से रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ए 4 टाइम्स, बी 3 टाइम्स। तो हमारे अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम टुगेदर दैट इज इक्वल टू नेवर कम टुगेदर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे थ्रू द कैलकुलेटर आपका आंसर आएगा 138,6000। क्लियर है आपको? हमने क्या करा, ऑलवेज कम टुगेदर, हमने जितनी भी यूनिट्स थी उनको एक माना, उनको बाकी के साथ अरेंज किया। उसके बाद जो यूनिट्स हमने एक मानी थी अगर उनको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि वो डिफर हैं तो उनको भी क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो सिमिलर थिंग्स हैं तो उनको अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि सिमिलर थिंग्स को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, ओनली 1। ठीक है, नॉट कम टुगेदर या नेवर कम टुगेदर क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम टुगेदर दैट इज इक्वल टू नेवर कम टुगेदर। अब इसका एक पर्टिकुलर केस बताती हूं मैं आपको। इन केस अगर बाई चांस हमसे पूछ लिया जाए 2 थिंग्स नेवर कम टुगेदर, ठीक है, केवल उसने बोल दिया 2 थिंग्स, कुछ नहीं बोला, 2 पर्टिकुलर थिंग्स के लिए बोल दिया कि नेवर कम टुगेदर। ठीक है, और थिंग्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम लोग इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। एन आर्टिकल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। जब बेटा ये 2 थिंग्स के लिए आता है कि 2 थिंग्स नेवर कम टुगेदर, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको उन 2 थिंग्स को अरेंज करने की जरूरत नहीं है कि उन 2 थिंग्स को एक लें, बाकी को अलग करें, फिर उनको मर्ज करें, फिर उनको अरेंज करें, नहीं। 2 थिंग्स नेवर कम टुगेदर के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज n-2 फैक्टोरियल n-1। n क्या है, टोटल आर्टिकल्स। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, Ten examination papers are arranged in such a way that the best and the worst paper never come together. Best and worst ये 2 थिंग्स हैं, never come together। जब पर्टिकुलर बोला जाए 2 थिंग्स नेवर कम टुगेदर, ये हमेशा नहीं लगाना है फॉर्मूला नेवर कम टुगेदर के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दिस इज ओनली अ पर्टिकुलर केस जब 2 पर्टिकुलर थिंग्स नेवर कम टुगेदर बोली जाएंगी। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n-2 फैक्टोरियल n-1। कितने पेपर्स हैं आपके पास, 10। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा n-2 फैक्टोरियल n-1 दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल 9। लेकिन याद रखिए ये केवल तब लगाना है जब बोला जाए 2 पर्टिकुलर थिंग्स नेवर कम टुगेदर। बाई चांस सपोज करें आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मान लेते हैं नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे, हमें तो जनरल याद है कि मैम हमें तो वो पता है टोटल थिंग्स माइनस ऑलवेज कम टुगेदर दैट इज इक्वल टू नेवर कम टुगेदर। आप उस तरीके से करिए, सेम आंसर आएगा। समझते हैं, टोटल अरेंजमेंट टोटल अरेंजमेंट 10 थिंग्स हैं, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 10। ऑलवेज कम टुगेदर दैट मीन्स आप 8 पेपर्स को सेपरेट करिए और वर्स्ट और बेस्ट को अलग करिए। वर्स्ट और बेस्ट मिलके कितने हो गए, 1 यूनिट। 8 को आपने अलग किया, मैं लिख देती हूँ, आपके पास 10 पेपर्स हैं, उसमें से आप 8 अलग करिए, 2 अलग करिए, ये 2 कितना हो गया, 1 यूनिट। दैट मीन्स आपके पास टोटल मिला के कितनी यूनिट्स हो गई, 9। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 9। लेकिन बेस्ट और वर्स्ट आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, बेस्ट पहले वर्स्ट बाद में, वर्स्ट बाद में बेस्ट पहले। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2। टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम टुगेदर दैट इज इक्वल टू नेवर कम टुगेदर।
total arrangement factorial 10, always come together factorial 9 into 2, factorial 2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी मैंने 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आंसर अलग फॉर्म में आ रहा है। आपको मैंने भी पीछे बताया कि मैं चाहूँ तो 10 को फैक्टोरियल 10 को लिख सकती हूँ 10 फैक्टोरियल 9, तो मैं इसको लिख रही हूँ 10 फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू 2। अब क्या करूँ मैं, फैक्टोरियल 9 दोनों में से कॉमन निकाल लेती हूँ। 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8। ये पर्टिकुलर केस में इतना लंबा करना नहीं चाहिए, बल्कि जब बोला जाए टू पर्टिकुलर थिंग्स नेवर कम टुगेदर, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं n-2 फैक्टोरियल n-1। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 थिंग्स 4 थिंग्स या 5 थिंग्स के लिए आ जाता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा दीजिए n-2 फैक्टोरियल n-1, नहीं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सेम वे हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर, टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6, इफ द पोजीशन ऑफ एनी नंबर और अल्फाबेट इज फिक्स वी डू नॉट कंसीडर देम फॉर अरेंजमेंट। अगर मैंने किसी चीज की पोजीशन फिक्स कर दी, मैंने बोल दिया कि भाई मुझे इस नंबर को यहां से नहीं लाना, तो उसको अरेंज कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, इसीलिए उसको अरेंजमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सेम चलना है। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड जयपुर, स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ आई। स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए से, एंड किससे होने चाहिए, आई से। इसका मतलब आपने ए और आई की पोजीशन फिक्स कर दी है, आपको इनको यूज ही नहीं करना है। ए और आई की पोजीशन फिक्स हो गई है, ए एंड आई। इसका मतलब आपको कितने अल्फाबेट्स अरेंज करने हैं, ओनली 4। कौन कौन से, जे पी यू आर, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। ठीक है, अगर किसी अल्फाबेट या नंबर की पोजीशन फिक्स हो जाती है तो उसको हम लोग अरेंज नहीं करेंगे या अरेंजमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक्चुअली अरेंज करने के लिए कितने वर्ड्स हैं या अल्फाबेट्स हैं, ओनली 4। अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिगनिंग विथ टी ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल से आप और कितने शब्द बना सकते हैं, आंसर वुड बी, कितने अल्फाबेट्स हैं, TRIANGLE 8 अल्फाबेट्स हैं, आंसर वुड बी फैक्टोरियल 8। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है बिगनिंग विथ टी, इसका मतलब टी से तो बिगिन होने ही वाले हैं, टी तो फिक्स हो गया। आपके पास एक्चुअली वर्ड क्या है, RIANGLE। इन 7 वर्ड्स को या 7 अल्फाबेट्स को आप घुमा के और कितने अल्फाबेट्स बना सकते हैं या वर्ड्स बना सकते हैं, फैक्टोरियल 7। अगर टी को फिक्स नहीं करते तो आंसर क्या होता, फैक्टोरियल 8। लेकिन अगर टी की पोजीशन फिक्स हो गई है तो आपको अरेंज इसको करना है RIANGLE। कितने तरीके से अरेंज करेंगे, ओनली फैक्टोरियल 7। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिगनिंग विथ टी एंड एंड विथ ई ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। अगेन 8 अल्फाबेट्स हैं, अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8। लेकिन उसने फिक्स कर दिया है कि बिगिन होने चाहिए टी से और एंड होना चाहिए ई से, यानी कि ये पोजीशन फिक्स हो गई है कि टी स्टार्टिंग में आएगा, ई एंड में आएगा। आप इनको तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो एक्चुअली आपको अरेंज किसको करना है, आपको अरेंज करना है RIANGL। कितने अल्फाबेट्स हैं, 6। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6। ठीक है, नेक्स्ट, the number of ways the letter of the word triangle to be arranged so that the word angle will be always present। ट्राइंगल में एक्चुअली देखा जाए तो कितने अल्फाबेट्स हैं, 8। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि आप इसके जो वर्ड्स हैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एंगल तो हमेशा रहना ही चाहिए, इसको चेंज नहीं कर सकते। एंगल का ई आगे लेकर, ए पीछे लेकर, ए मिडिल में लेकर अरेंज नहीं कर सकते। एंगल तो एक फिक्स वर्ड है, वो रहना ही चाहिए। अब आपके पास एक्चुअली कितने अल्फाबेट्स हैं या वर्ड्स हैं अरेंज करने के लिए, TRI एंगल फॉर
अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। कैसे लिख सकते हैं? T एंगल R I, T R एंगल I। एंगल अपनी जगह से फिक्स है कि एंगल एंगल जैसा ही चलेगा, बाकी आप जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनको अरेंज करिए, यानी कि T R I एंड एंगल। कितने वर्ड्स हो गए? 4। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे नंबर फॉर्मेशन एंड सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय।